यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो पाइप की लंबाई होगी। तो कीचड़ में और पानी में कितना भाग है इसका? 3/10 प्लस 3/5। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 9/10। 9/10 भाग तो किसमें है? कीचड़ में और पानी में। तो शेष कितना भाग बचा? 1/10। 1/10 जो है ना वो पानी की सतह से ऊपर है और 1/10 की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो एक मतलब पूरे टोटल पाइप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। इसका डी आप आंसर हो जाएगा। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन में एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, तो 2 वर्ष के बाद में कितनी जनसंख्या होगी? आज अगर 5000 है, ठीक है, इसमें 10% की कमी हो गई। 10% कितना हो जाएगा? -10%। -10% की कमी हो जाएगी तो मतलब -500 कम हो जाएगा। 5000 का 10% 500 हो जाएगा ना, तो -500 की कमी हो जाएगी। टोटल कितना बचेगा? 4500। अब 4500 एक साल के बाद में जनसंख्या 4500 हो जाएगी। फिर जो है उसमें भी 10% की कमी आ जाएगी। अब 4500 का 10% कितना होगा? 450। तो 4500 में से 450 जाएंगे तो 2 साल के बाद की जो जनसंख्या होगी वो आ जाएगी। तो 4500 में 450 जाएंगे तो कितने जाएंगे? 4050। इसका मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा। अनुपात 16 अनुपात 25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2/3 हो जाए? तो 16/25 है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये 2/3 हो जाए? तो इन दोनों 16 और 25 का डिफरेंस कितना है? 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 9 से गुणा हो जाएगा, ये भी 9 से गुणा हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 18/9 30 27। ठीक है। अब 16 में आप कितना जोड़ोगे? 18 आ जाएगा, +2। और 25 में कितना जोड़ोगे? +2। इसका मतलब 16/25 में दो ऊपर नीचे कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो इसका अनुपात 2/3 हो जाएगा। ठीक है। और इसको आप उससे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। 16/25 में से अगर अपन ने 3 जोड़ा, ये ऑप्शन, और 25 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 19/28। तो ये तो 2/3 होगा नहीं। फिर बी ऑप्शन देख लो, 16 + 1 डिवाइडेड बाई 25 + 1 कितना हो जाएगा? 17/26। ये भी 2/3 नहीं है। उसके बाद में सी ऑप्शन में 16 + 2 25 + 2 कितना हो जाएगा? 18/27, यानी कि 9 दूनी 18 9 30 27। ये अनुपात जो है 2/3 आएगा। अगर अपन 16/25 में से दोनों ऊपर नीचे दो ऐड कर देंगे ना, तो अपने पास 2/3 अनुपात आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो गए कहलाता है। एक क्वाड्रिलेटरल भुज फोर साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज। तो इसमें क्या होगा? स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग होगा, क्योंकि इसकी जो है ना चारों भुजाएं कितनी होती है? बराबर होती हैं। और चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, भी 90। तो इसकी चारों भुजाएं और चारों एंगल कितने होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में वर्ग की भुजा और उसकी विकर्ण की लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो ये कोई भी वर्ग है, इसमें अगर अपन इस साइड को 1 माने तो सारी साइड कितनी होंगी? 1 1 1। और ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी होगी? 90 डिग्री है ये, तो इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2। तो इसकी जो है ना भुजा की, और ये तो भुजा हो जाएगी 1, और √2 जो है विकर्ण हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1√2। 1:1:2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। कोई भी त्रिभुज ले लो, ठीक है, इसकी ये ए भुजा है, इसकी ये बी भुजा है, ये सी भुजा है। तो कोई भी दो भुजाओं का योग जो है ना a + b, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। कोई भी दो भुजा ले लो आप, चाहे b + c ले लो, तो वो हमेशा तीसरी भुजा a से बड़ा होगा। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a + c वो हमेशा b से बड़ा होगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इसने क्या है, घनाभ का आयतन 440 घन सेंटीमीटर दे रखा है। कोई भी क्यूबॉइड है, ठीक है, ये एक घनाभ है, या इसको क्यूबॉइड बोल दो। तो इसका जो आयतन है ना वो 440 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? तो कोई भी अगर अपन आयतन निकालेंगे ना किसी भी सॉलिड फिगर का, तो वो कितना होता है? वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू उसकी लंबाई, ऊंचाई। तो वॉल्यूम तो अपन को कितना दे रखा है? 440, और एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है? आधार का क्षेत्रफल 88, और इसकी घनाभ की ऊंचाई निकालनी है तो वो h निकाल लोगे। अब देखो 44 दूनी 88, तो ये कितना हो जाएगा? 10/2 ऊंचाई की वैल्यू मतलब 5 हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसमें ये फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम जो है ना वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एक घन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ये कोई भी घन ले लो। अब इस घन में जो है ना विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्यूब कितनी होगी, एक तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो एक क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। एक इसको और इसको मिलाओगे तो एक विकर्ण बनेगा, फिर एक इसको और इसको मिलाओगे तो एक विकर्ण मिलेगा, फिर एक, तीन तो ये हो गए, फिर चौथा वाला जो है ना, चौथा वाला विकर्ण जो है ना वो ये और ये होगा। ठीक है, इसमें कितने विकर्ण होंगे, 4 विकर्ण होंगे। इसका बी ऑप्शन, बी आंसर आ जाएगा। यदि बेलन की ऊंचाई, ये कोई भी बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसने कितना दे रखा है, 968। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा बेलन की ऊंचाई कितनी है, 11 बराबर 968। 11 अंटे 88, 11 अंटे 88, 22 दूनी 44, 32 66, 22 चौक 88। ठीक है, ये 2 दूनी 4, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 99 का। द अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इन कॉलम्स एंड रोज इन सीक्वेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध रूप में से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे, कॉलम्स और रोज के अंदर। ठीक है, ये जैसे ये हो गई, इसमें ये तो हो गई कॉलम्स और ये हो गई रोज। तो इस तरीके से अगर अपन डाटा का अरेंजमेंट करते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलेशन। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता होगी। अगर अपन 2 पासे एक साथ उछालेंगे ना तो ठीक है, उसका टोटल आउटकम्स कितने होंगे, यानी कि सैंपल स्पेस कितना होगा उसका, एच बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36 होगा। अब देखो सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं अपन। पहली डाइस पर अगर मान लो 1 आ गया, दूसरी डाइस पर भी 1 आ गया, फिर पहली डाइस पर 1 आ गया, दूसरी डाइस पर 2 आ गया, फिर पहली डाइस पर 1 आ गया, दूसरी डाइस पर 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से पहली डाइस पर 1 आ गया और 6 तक ऐसे हो सकता है। फिर इसी तरह से 2 आ गया पहली डाइस पर, फिर 1 आ गया, फिर इसी तरह से चलते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 6। फिर इसी तरह से नीचे चलते जाएंगे तो 6 पहली डाइस पर 6 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर इसी तरह से चलते जाएंगे तो 6 आ गया पहली डाइस पर, दूसरी डाइस पर भी 6 आ गया। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, अगर 2 पास एक साथ उछालेंगे तो इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 30 होंगे। इसको कैलकुलेट करोगे ना सभी को तो 36 आएंगे। अब ये बोल रहा है कि संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता है। संख्याओं का योग 8 कब होगा, जब पहली डाइस पे कितना आ गया, पहली डाइस पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और दूसरी डाइस पर भी 4 आ गया। पहली डाइस पर कितना आ गया, 2 आ गया, और दूसरी डाइस पे 6 आ गया। ये भी पॉसिबल है। फिर जो है पहली डाइस पर कितना आ गया, 6 आ गया, और दूसरी डाइस पर 2 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से अपन देखेंगे, पहली डाइस पर अगर मान लो 3 आ गया, दूसरी डाइस पर 5 आ गया। अगर पहली डाइस पर 5 आ गया और दूसरी डाइस पर 3 आ गया तो ये जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं इसकी। ठीक है, तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल 1 2 3 4 5 5। इसके अलावा तो कोई योग 8 बन नहीं सकता। 2 और 6 का 8 योग बनेगा, 4 4 8 बनेगा, 6 और 8। और किसी भी सैंपल स्पेस का इवेंट होगा ना उसके अंदर योग जो है वो 8 नहीं बनेगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा, 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन में 1/2 की पावर -2 है तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 1/3 की घात -2 है तो 3 की घात 2 हो जाएगी। 4 की घात 2 हो जाएगी। 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, 64 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 3 9 9 54, 3 57। कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका 114 का। दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है। यदि उनकी रेसिप्रोकल्स का योग 3/10 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन करो तो इसमें देख सकते हो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 10 और 5। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम देखोगे ना, 1/10 1/5 कितना आएगा, 3/10 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। सी आंसर आ जाएगा। और अगर आप दूसरा तरीके से करना चाहो तो इसका सेकंड मेथड कौन सा होगा, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 15 है, और उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1 + x 1/y
कितना है 3/10 है। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई बराबर 3/10। एक्स वाई की प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15/xy बराबर 3/10। 3×5 = 15। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। x गुणा वाई की वैल्यू 50 है और x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर 50 आना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो इसका आंसर इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 10 और 5 में से 10 है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से सही है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे कोई भी संख्या होती है ना, ये यहाँ पे भाज्य संख्या आती है, इसको अपन डिविडेंड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या आता है क्वोशिएंट शेषफल भागफल, यहाँ पे आता है भागफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। और यहाँ पे जो आती है वो क्या आती है डिवीजर यानी कि भाजक, ठीक है भाजक आता है यहाँ पे, भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिवीजर, ठीक है। और जो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचता है उसको शेषफल बोलते हैं या फिर इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिविडेंड जो होता है ना वो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आंसर हो जाएगा 116 का। इसका मान निकालना है तो 2401 का अंडर रूट कितना होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक होती है इन दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। अब इसके स्क्वायर करने पे एक और एक आता है, तो एक का स्क्वायर करने पर भी एक आता है लास्ट में, और 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट में भी एक आता है। तो इसके जो अंडर रूट होगा ना उसकी संख्या में या तो लास्ट डिजिट एक आएगी या 9 आएगी। अब 24 है, 24 में देखो इससे जो पहले वाला जस्ट पहले वाला स्क्वायर कितना होता है 16, तो वो किसका होता है 4 का। अब 4 गुणा 5 उसका 20 होता है, 20 और 24 में से कौन सा बड़ा है 24, तो 24 बड़ा है, इसका मतलब अपन को ये बड़ी वाली संख्या लेनी पड़ेगी 9 लेनी पड़ेगी, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 49। 2401 का अंडर रूट, फिर जो है 176 में अगर अपन 49 जोड़ेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 176 प्लस 49 कितना होता है 225, और 225 का जो है अंडर रूट कितना होता है 15, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 117 का डी आंसर। 118 क्वेश्चन में जो है ना 27 की घात 2x माइनस 1, तो इसमें क्या है 3 की घात कर दो, 3 की घात 3 और 2x माइनस 1, 3 की घात 3 कितनी होती है 27, और 243 जो है वो कैसे आएगा 3 की घात 5, 3 3 9 9 27, 27 3 81, 81 3 243। अब देखो 3 को 2x माइनस 1 से गुणा कर दो, 6x माइनस 3 बराबर 15, 6x बराबर 18, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। 119 क्वेश्चन में देखो आप, यदि 600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कुल 180 हो, ठीक है, तो 600 का 4 वर्ष का और 2 वर्ष का मतलब टोटल कितने वर्ष हो गए 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष का जो ब्याज है वो 180 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपये। 30 जो है ना वो 600 का कितना परसेंटेज है 5%, और यही क्या है ब्याज की दर है इंटरेस्ट रेट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 119 का बी आंसर हो जाएगा। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50% देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। यदि कोई वर्ग है उसकी भुजा को अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये कोई क्षेत्रफल है, इसकी कोई भी भुजा है, ये x है, इसको अगर अपन ने 50% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एरिया जो है ना वो है किसके प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर अपन ने भुजा को 50% बढ़ाया, साइड का स्क्वायर होता है, अगर अपन ने भुजा को 50% बढ़ाया तो एरिया कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटा 100 कितना हो जाएगा 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में, अगर अपन ने भुजा को 50% से बढ़ा दिया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखो ऐसे भी हो सकता है, अगर अपन ने भुजा मान लो 50% बढ़ा दी, अगर पहले भुजा 2 थी अब 50% बढ़ा दी, 2 का 50% कितना हो जाएगा 1, तो 50% बढ़ के कितनी हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी। ये तो इसका भुजा 2 से पहले 2 थी तो 3 हो गई। अब उसका जो एरिया है ना वो कितना हो जाएगा, अगर पहले 2 था तो उसका एरिया 4 हो जाएगा और अब उसका एरिया 9 हो जाएगा भुजा बढ़ाने पे। 3 भुजा का एरिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कितना टोटल इंक्रीमेंट हुआ 5 बढ़ी और 4 था पहले, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हो गया 500/4। 500/4 को सोल्व करोगे तो 125% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा।